नमस्कार। काव्य यात्रा की द्वितीय सोपान में मैं बिंदु एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया को त्रस्त करके रख दिया है। इस कोरोना ने लॉकडाउन हर देश में है, हमारे देश में भी है, लेकिन कुछ जगह पे लॉकडाउन में ढील दी गई है। ढील का गलत फायदा हमें नहीं उठाना है। हमें ध्यान रखना है कि कोरोना से हमें अपने आप को और अपनों को बचाना है। तो चलिए चलते हैं काव्य यात्रा में और लेते हैं काव्य यात्रा का आनंद। ये कोविड-19 और ये लॉकडाउन, अचानक से लॉकडाउन का बताया गया। जो जहां पर था वो वहीं पर रह गया। कुछ लोग मतलब पति अपने वर्क फील्ड के शहर में रह गए, कुछ पत्नियां अपने वर्क फील्ड वाले शहर में रह गई या अपने मैके में रह गई। अब पत्नियों के बिना पतियों की दिनचर्या क्या होती है? कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि हमें आजादी मिल गई या ये मिल गया या वो मिल गया, फुल मस्ती का टाइम आ गया, लेकिन नहीं, शायद ये सच नहीं है। सच क्या है, ये इस पड़ाव पे अमरनाथ ललित जी जो कि लखनऊ के हैं, वो बता रहे हैं आपको कि पत्नी के बिना कितना खालीपन होता है जिंदगी में। एक गीत आप सबकी नज़र करता हूँ। सोना होता है घर तुम बिन, मैं भी सोना हो जाता हूँ। सोना होता है घर तुम बिन, मैं भी सोना हो जाता हूँ। खिड़की नहीं खोलता कोई और रसोई चुप रहती है। तुम रहती हो तो दीवारें हंसती अब गुमसुम रहती। खिड़की नहीं खोलता कोई और रसोई चुप रहती है। तुम रहती हो तो दीवारें हंसती अब गुमसुम रहती हैं। और खुद ही मैं दरवाज़ा खोलूं फिर कमरे में खो जाता हूँ। सोना होता है घर तुम में, मैं भी सोना हो जाता हूँ। और हेलमेट चाबी चश्मा कुर्ता, हेलमेट चाबी चश्मा कुर्ता बंजारे से हो जाते हैं। एक तुम्हारे होने भर से सभी ठिकाना पा जाते हैं। और मैं भी बंजारा मैं भी बंजारा, तुमसे ठौर ठिकाने हो जाता हूँ। सोना होता है घर तुम बिन, मैं भी सोना हो जाता हूँ। सोना होता है घर तुम बिन, मैं भी सोना हो जाता हूँ। और पूर्ति पद देता हूँ कविता का कि सारा बिस्तर कब्जा लेती मुझे बेदखल कर देती। सारा बिस्तर कब्जा लेती मुझे बेदखल कर देती हैं। यही किताबें तुम रहती हो तो सिमटी सिमटी रहती। यही किताबें तुम रहती हो तो सिमटी सिमटी रहती हैं। बीच इन्हीं के जगह बनाकर किसी तरह बस सो जाता हूँ। सोना होता है घर तुम बिन, मैं भी सोना हो जाता हूँ। सोना होता है घर तुम बिन, मैं भी सोना हो जाता हूँ। बहुत धन्यवाद। और अब इस पड़ाव में हम चलते हैं गोमती के किनारे से यमुना नदी की ओर। यमुना नदी का अपना एक इतिहास है और आज कोरोना के कारण वो जो देख रही है, शायद बहुत ही ज्यादा अंदर से रुदन क्रंदन कर रही होगी हमारी यमुना। तो यमुना नदी के किनारे यानी दिल्ली से अंजू लता जी हैं हमारे बीच, और वो क्या कह रही हैं, चलिए सुनते हैं। कैसा है मंजर बता दीजिए, ये कैसा है मंजर बता दीजिए। यूं पहर दर पहरना सजा दीजिए, यूं पहर दर पहरना सजा दीजिए। मेरे मन में उठे रोज तूफान सा, मेरे मन में उठे रोज तूफान सा। कहे चुप्पी में इसका मजा लीजिए, कैसा है मंजर बता दीजिए। ये कैसा है मंजर बता दीजिए। जगे रहते हैं हम अब सरे शाम तक, जगे रहते हैं अब हम सरे शाम तक।
राहते गम ये देकर सुला दीजिए, राहते गम ये देकर सुला दीजिए। ये कैसा है मंजर बता दीजिए, घरों दे मेरे कर घुटे दम हमारा, घरों दे मेरे कर घुटे दम हमारा। सांस ले ले अजी कुछ दवा कीजिए, सांस ले ले अजी कुछ दवा कीजिए। ये कैसा है मंजर बता दीजिए, ये कैसा है मंजर बता दीजिए। बीत किससे बने रहनुमा आजकल, बीत किससे बने रहनुमा आजकल। तल्ख खबरें सुनाकर रुला लीजिए, तल्ख खबरें सुनाकर रुला लीजिए। ये कैसा है मंजर बता दीजिए। जाएंगे उस सफ़र पर अकेले ही सब, जाएंगे उस सफ़र पर अकेले सभी। रोज क्यों ऐसे किस्से बयां कीजिए, रोज क्यों ऐसे किस्से बयां कीजिए। ये कैसा है मंजर बता दीजिए। लोकगीत, लोक नृत्य और लोक विधाएं हमारे देश की रंग बिरंगी संस्कृति की पहचान है। हमारे देश में जितने भी प्रदेश हैं, सबकी अपनी अलग अलग लोक विधा, अलग अलग लोक नृत्य और अलग अलग लोकगीत हैं। तो आज हम सुनते हैं उत्तर प्रदेश के लोकगीत। हरदोई के आरबी शर्मा जी, आरबी शर्मा पागल जी बिल्कुल तैयार हैं एक प्यारा सा लोकगीत लेकर हमारे लिए। तो चलिए चलते हैं उनकी ओर। मैं आरबी शर्मा हरदोई से। कि है चुनाव प्रधानी हमारे हियाँ, है चुनाव प्रधानी हमारे हियाँ, और तब से अजब कहानी हमारे हियाँ। है चुनाव प्रधानी हमारे हियाँ, कि कछु ठाड़े कछु करे गए हैं, कछु ठाड़े कछु करे गए हैं, भगा और गुमानी हमारे हियाँ। है चुनाव प्रधानी हमारे हियाँ, और दो बिकवाई खेतु होरी को, दो बिकवाई खेतु होरी को, ठलुअन धरी धरी पानी हमारे हियाँ। है चुनाव प्रधानी हमारे हियाँ, और माफ ब्याज करो किसहू ने, माफ ब्याज करो किसहू ने, और छोड़ो जुताई और पानी हमारे हियाँ। है चुनाव प्रधानी हमारे हियाँ, और जिन खैनियों का कबहू न पूछी, कि जिन खैनियों का कबहू न पूछी, अब हुई गया ओढ़र दानी हमारे हियाँ। है चुनाव प्रधानी हमारे हियाँ, कि पूरे तुरे कही जोटे रत रहे, पूरे तुरे कही जोटे रत रहे, अब बोलत मीठी वानी हमारे हियाँ। है चुनाव प्रधानी हमारे हियाँ, अब प्रत्याशिन पर नशा चढ़ो है, प्रत्याशिन पर नशा चढ़ो है, और चश्मा रेगिस्तानी हमारे हियाँ। है चुनाव प्रधानी हमारे हियाँ, कि ऐसे अपनों गणित बताओ तो, ऐसे अपनों गणित बताओ तो, मिले धरी राजधानी हमारे हियाँ। कि मिले धरी राजधानी हमारे हियाँ। है चुनाव प्रधानी हमारे हियाँ,
और राम राज वही लया उत जिन कि राम राज वही लया उत जिन जन्म करी बेईमानी हमारे हिया है चुनाव परधानी हमारे हिया। और कहत खड़े हम जस की खातिर और कहत खड़े हम जस की खातिर और वैरागी शमशानी हमारे हिया है चुनाव परधानी हमारे हिया। और फेंकई फंदा गजब के पागल फेंकई फंदा गजब के पागल बुटरन पर वक ध्यानी हमारे हिया है चुनाव परधानी हमारे हिया। और चलते 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 हम पहुंच गए हैं काव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। अंतिम पड़ाव पर जो कवि हमारे साथ हैं वो अक्सर गंगा जमुनी तहजीब के बारे में लिखते हैं, वो अली के बारे में लिखते हैं, वो बजरंग बली के बारे में लिखते हैं। उनका नाम है वाहिद अली वाहिद जी। तो आइए मुलाकात करते हैं वाहिद अली वाहिद जी से। कविता के दौर में एक कविता जीवन को संदर्भित करते हुए बांसुरी मेरी प्रिय कविता है, मुझे पसंद भी है, आप लोग भी पसंद करते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसी को याद करने के लिए बांसुरी से अच्छी कविता कोई नहीं हो सकती है। ये सांस की बांसुरी बजती रहती है, इसमें कुछ अच्छे स्वर हैं, कुछ खराब स्वर हैं, लेकिन ये जीवन के स्वर हैं। मैंने इनको भाव में कुछ छंदों पे रोया है, मैं उसके 3 छंद पढ़ता हूँ। कि जंगल का जड़ बांस काट कर छांट कर जाने किस कर से बनाई गई बांसुरी। जंगल का जड़ बांस काट कर छांट कर जाने किस कर से बनाई गई बांसुरी। कान्हा के अधर से प्रगाढ़ प्रेम देख कर राधा जी के कर से चुराई गई बांसुरी। कि खग मृग सुर नर नाच सब ग्वाल बाल जब भी अधर से लगाई गई बांसुरी। दंभ के दमन हेतु विष के समन हेतु कालिया के फन पे बजाई गई बांसुरी। और बांसुरी बजी तो आज के स्वर में भी प्रासंगिक है कि बज रहे चारों ओर युद्ध के नगाड़े किंतु कल भी बजेगी यह मत छोड़ बांसुरी। बज रहे चारों ओर युद्ध के नगाड़े किंतु कल भी बजेगी यह मत छोड़ बांसुरी। जब भी सुरों पे असुरों का अधिकार हुआ तब असुरों से करती है होड़ बांसुरी। कि चक्र की जरूरत है मानता हूँ युद्ध हेतु युद्ध के लिए परंतु मत तोड़ बांसुरी। क्षिति जल पावक गगन व समीर मिले तब बजती है यह 5 जोड़ बांसुरी। क्षिति जल पावक गगन व समीर मिले तब बजती है यह 5 जोड़ बांसुरी। और उस बांसुरी से स्वर क्या निकलता है कि जमी से फलक तक गूंजता है एक नाम 8 याम रटती है बांसुरी। जमी से फलक तक गूंजता है एक नाम 8 याम रटती है बांसुरी। रब की अजान कहीं वाहे गुरु दी फतह कहीं पर राम राम रटती है बांसुरी। कि उसका ही नूर दिखता है जड़ चेतन में उसी नूर का पयाम रटती है बांसुरी। मन रस खान जब डूबता है श्याम रंग राधे श्याम रटती है बांसुरी। मन रस खान जब डूबता है श्याम रंग राधे श्याम रटती है बांसुरी। और बांसुरी का स्वर जिस दिन बंद होता है, ये सांसें बंद होती हैं, तो शायद हमारे किए हुए कुछ अच्छे काम याद रह जाते हैं। कि लेन देन लेन में ही कट जाती उम्र दिन रात चलती दुकान लगे जिंदगी। लेन देन लेन में ही कट जाती उम्र दिन रात चलती दुकान लगे जिंदगी। और एक एक शब्द सुनते हैं लोग मंत्र मुग्ध तब बांसुरी की तान लगे जिंदगी। तब बांसुरी की तान लगे जिंदगी। एक एक शब्द सुनते हैं लोग मंत्र मुग्ध तब बांसुरी की तान लगे जिंदगी। शब्द और अर्थ के प्रपंच में पड़े हैं लोग कभी कभी झूठा अभिमान लगे जिंदगी। कभी कभी झूठा अभिमान लगे जिंदगी।
महल दो महल बनाते रहे उम्र भर, अंत में किराए का मकान लगे जिंदगी। महल दो महल बनाते रहे उम्र भर, अंत में किराए का मकान लगे जिंदगी। और जीवन एक जिंदगी एक किराए का मकान है, सबको जाना है, लेकिन कर्म हम ऐसा करके जाएं कि हम याद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की काव्य यात्रा में हमने लॉकडाउन से लेके कौमी एकता तक की बहुत सारी बातें की, कविताएं सुनी और लोकगीत का भी आनंद उठाया। अब चलते चलते बिंदु आपसे एक बात कहती है, आप लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। ये नहीं कि अगर आपको आपके शहर को या आपके कस्बे को जो ढील मिली है आप उसका गलत फायदा उठाएं। जी नहीं, आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है और मास्क का यूज तो आपको करना ही करना है। साथ में सैनिटाइजर और ग्लव्स का यूज भी करना है। बाहर कम से कम जाना है। फॉलो कीजिए लॉकडाउन के रूल को। मैं बिंदु मिलूंगी काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल सतरंगी रे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट भी जरूर कीजिए कि हमारी ये काव्य यात्रा आपको कैसी लग रही है। इसके साथ ही अगर आप भी एक कवि हैं, आप भी कविताएं लिखते हैं और आप हमारी काव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताइएगा। हम आपको शामिल करेंगे अपनी काव्य यात्रा में।